हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बच्चों आप लोग? बेटा आज के लेक्चर में हम आगे का देखने वाले हैं। जो लेक्चर नंबर 9 में हमने देखा तो उसके बाद का आज आगे का देखने वाले हैं, ठीक है ना? यानी कि फॉस्फीन के केमिकल पट्टे। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, केमिकल पर्टेज ऑफ पीएच3, यानी पीएच3 के हम केमिकल पर्टेज के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। कौन कौन से केमिकल पड़ी वो शो करेगा, ठीक है बेटा? देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक नेचर के बारे में। तो बेटा बेसिक नेचर का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे ये पीएच3 है और इस पीएच3 को जब हम ले जाएंगे वाटर में, तो वाटर में ले जाने के बाद ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा PH4OH, फॉस्फोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा बेटा? फॉस्फोनियम हाइड्रोक्साइड। और इस फॉस्फोनियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे? हम इसको फिर से वाटर में ले जाएंगे तो क्या होगा? यानी फिर से क्या होगा? ये वाटर में जाने के बाद फिर से क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक होगा जी? तो PH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स को ये पता है कि जब कोई भी सब्सटेंस वाटर में जाकर के जब OH माइनस फॉर्म करता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेसिक कहते हैं। सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? बेसिक सब्सटेंस कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी क्या आपका वाटर में जाने के बाद क्या कर रहा है? OH माइनस रहा है, तो क्या कहलाएगा बेटा? बेसिक कहलाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ, लिख लो इसको जल्दी से। उसके बाद है बेटा थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे PH3 क्या होता है? PH3 स्टेबल एट द नॉर्मल टेम्परेचर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर तक क्या होता है? स्टेबल होता है। लेकिन जैसे हम हाई टेम्परेचर देंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। फॉस्फोरस दिया प्लस हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है बेटा। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे इसका। तो फॉस्फीन ऑक्सीजन से रिएक्शन आसानी से करेगा, यानी ऑक्सीजन के साथ कन्वर्शन, यानी कन्वर्शन रिएक्शन इसका होता है। तो ये क्या बनाएगा? देखो यहाँ पे दिस इज PH3 कंबाइन विथ एयर। क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका P2O5 प्लस H2O, कॉल्ड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। लिख लो सभी स्टूडेंट्स। लिख लिया बेटा? जल्दी से लिखो। ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम 3 के बाद। फोर्थ प्रॉपर्टी में आप लिखो रिएक्शन विद Cl2। रिएक्शन विथ क्लोरीन गैस।
तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखो आप यहाँ पे, दिस इज PH3 रिएक्ट्स विद Cl2 गैस, ये है जी हमारा क्लोरीन, एंड क्लोरीन से जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा PCl3 बनाएगा बेटा, क्या बनाएगा PCl3, क्या बोलते हैं इसको, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, प्लस क्या मिलेगा, तो प्लस यहाँ पे मिलेगा बेटा आपका HCl। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो यहाँ पे, इस PCl3 को दोबारा वाटर से रिएक्शन कराएंगे, अब इसको हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे, PCl3 रिएक्ट्स विद वाटर एंड पता क्या बना, ये बनाएगा आपका H3PO3 फास्फोरस एसिड, क्या बनेगा फास्फोरस एसिड प्लस HCl। लिख लो बेटा, ठीक है, वेरी गुड, चलो लिखो नेक्स्ट रिएक्शन, लिखो रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ एसिड्स, क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पे, इससे भी हमको इसके बेसिक होने का पता चलता है, पूछो कैसे, फॉस्फीन को रिएक्शन HBr के साथ HCl के साथ HI के साथ, तो जब HBr से रिएक्शन जाए तो क्या बनाएगा, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, सॉल्ट है ये, फॉस्फोनियम क्लोराइड एंड दिस इज फॉस्फोनियम आयोडाइड, आराम से बन गया यार, बहुत ही आसान है, लिख लो, लिख लिया बेटा, वेरी गुड, लिखो रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विथ HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे, तो देखो क्या बनेगा, ये PH3 है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा बेटा, तो ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा डायरेक्टली P2O5 NO2 प्लस H2, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड प्लस NO2 प्लस H2O। अब देखो यहाँ पे, अब ये चेक करना है कि यहाँ पे फॉस्फीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, तो अब चेक करो, रेड पेन मैं लेता हूँ यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे, तो ये देखो आप यहाँ पे फॉस्फोरस टू फॉस्फोरस, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, यहाँ पे फॉस्फोरस क्या बेटा, यहाँ पे -3 है क्योंकि हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में, तो क्या होगा x+3, अगर ऑक्सीडेशन में निकालोगे तो क्या हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू 0, x कितना आएगा -3 आएगा, तो -3 यहाँ पे, और जब ये क्या हो गया यहाँ पे +5, कंफर्म ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका +5 है HNO3 में और इसका क्या हो रहा है +4, तो ये क्या होगा रिडक्शन, तो वी कैन से दैट in this reaction PH3 act as a reducing agent because itself oxidize and reduce nitric acid.
चलो ठीक बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विद सॉल्ट्स। रिएक्शन विद सॉल्ट्स, तो सॉल्ट के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ बेटा, कॉपर फॉस्फाइड क्या बनेगा बेटा, कॉपर फॉस्फाइड बनेगा यहाँ पे, और प्लस क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। लिख लो इसको, आगे देखो बेटा, LCl3 ले लेंगे, या फिर हम मर्क्यूरी ले सकते हैं यहाँ पे, HgCl2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोराइड वाले कोई भी मेटल ले सकते हैं यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे HgCl ले लेते हैं। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका Hg2P3 प्लस HCl। कितना आसान है बताओ, ये भी सॉल्ट बना रहा है, मर्क्यूरस फॉस्फाइड। ये क्या बना रहा है यहाँ पे, ये आपका बना रहा है, ये मर्क्यूरिक फॉस्फाइड, दिस इज कॉपर फॉस्फाइड, एंड प्लस क्या हो रहा है, एसिड्स बन रहा है बेटा यहाँ पे। करेक्ट, लिख लो जल्दी से। लिखो बेटा, जल्दी से लिखो। करा लो रिएक्शन, क्या बनेगा आपका H3PO4 प्लस N2 कैसे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, IMP लगा लो यहाँ पे। क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट हैपेंस व्हेन फॉस्फीन रिएक्ट्स विद लाफिंग गैस, तो क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा प्लस N2 बनेगा। चलो ठीक बेटा, तो इसके साथ ही साथ यहाँ पे इसका पूरा केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है, किसका, फॉस्फीन का। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के, देन यूज। ठीक है, देखो इधर, एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है बेटा। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे फास्फोरस का हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो sp3 होता है। कैसा होता है, sp3। ज्योमेट्री किसकी क्या होती है भाई, तो ज्योमेट्री इसकी होती है, क्या होगा इसका, टेट्राहेड्रल। एंड ज्योमेट्रिकल से क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा बन रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो सभी स्टूडेंट्स। ये स्ट्रक्चर है बेटा।
जो बेटा पहला क्या है उसका यूज होगा फॉर मेकिंग मेटालिक फॉस्फाइड, आपने जस्ट देखा भी कॉपर फॉस्फाइड, मर्क्यूरिक फॉस्फाइड, मेकिंग स्मोक स्क्रीन। जो स्मोक देखो मूवीज वगैरह में या फिर और देखोगे जो स्मोक की तो सिर्फ धुआं धुआं दिखाई पड़ता है स्मोक, तो ऐसे सीन क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और मेकिंग होम सिग्नल, होम सिग्नल का मतलब है जो डीप सी जो जाकर जो तैरते हैं, जो पानी के अंदर काफी गहरे में जाकर तैरते हैं, तो उनको डायरेक्शन का ये पता करता है, सिग्नल देता है कि कहाँ पे किस डायरेक्शन में आपका क्या है, लेफ्ट है राइट है। आई बात समझ में, तो इसको बोलते हैं होम सिग्नल। आई बात समझ, ठीक है। तो चलो ये तो था जी क्या आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या था पीएच3। अब आगे और भी कंपाउंड देखते हैं किसके, फास्फोरस। देखो चलो ये पूरा फॉस्फीन यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है। कौन सा बेटा, दो होता है, एक होता है कौन सा आपका PCl3 PCl5, दो होते हैं बेटा। एक होता है आपका क्या PCl3 एंड दिस इज PCl5। तो पहले हम बात करेंगे PCl3 के बारे में, देन PCl5 के बारे में। तो फटाफट सब स्टूडेंट लिख लो, स्टडी ऑफ PCl3। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो अगर हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के बारे में बोले, सबसे पहले क्या बेटा प्रिपरेशन आता है। तो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो कैसे प्रिपेयर होगा ये बताओ। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लिख लो बेटा। बहुत आसान है बेटा। देखो SOCl2 को हम कहते हैं इसको थायोनाइल क्लोराइड, क्या बोलते बेटा इसको हम थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं।
के साथ कराएंगे तो देखो क्या बनेगा, दिस इज P4 प्लस SO2Cl2, क्या बनाया बेटा, PCl3 बनाएगा। क्या बनाएगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। देखो यहाँ पे डायरेक्टली बन रहा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बन रहा है बेटा। क्या बन रहा है यहाँ पे, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बन रहा है। साथ में क्या देगा, तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ साथ हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस H2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फर क्लोराइड। देखिए बेटा, चलो यहाँ पे पूरा इसका प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इसके क्या, प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बेटा, प्रॉपर्टीज के बारे में। लिखो जल्दी से फटाफट। देखो यहाँ पे तो सबसे पहली बात तो इसका स्मेल बहुत ही खराब होता है, इसका स्मेल बहुत ही खराब होता है बेटा। ये कलरलेस होता है, देख लो इट इज कलरलेस। बेटा ये कलरलेस लिक्विड सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड सब्सटेंस होता है। ये कलर नहीं होता इसका, ठीक है। वाटर में पार्शियली सोलुबल होता है। देखो क्या बनाएगा, वाटर के साथ PCl3 रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म, क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका फॉस्फोरस एसिड। क्या बनाएगा बेटा, फॉस्फोरस एसिड प्लस HCl बनाएगा। लिखो जल्दी से। हो गया, लिखो बेटा। लिखो एडिशन रिएक्शन। इसके बाद आप क्या लिखोगे, एडिशन रिएक्शन। PCl3 को Cl2 से रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो क्या बनाएगा, PCl5 बना देगा ये। हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनाएगा, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। लिख लो बेटा जल्दी। लिखो बेटा, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटा, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो यहाँ पे दिस इज CH3CH2OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। इसको रिएक्शन कराएंगे हम किस साथ? PCl3 के साथ। जब हम इसको PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा बताओ? ये मिलेगा हम लोग को, देखो यहाँ पे ये मिलेगा हम लोग को CH3CH2Cl, क्लोरोइथेन बनेगा बेटा। क्या बनेगा? क्लोरोइथेन। प्लस बनेगा आपका H3PO3, फॉस्फोरस एसिड। क्लोरोइथेन क्या मिल रहा है बेटा यहाँ पे? क्लोरोइथेन प्लस H3PO3। देखो यहाँ पे दिस कॉल एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड के साथ हम PCl3 का रिएक्शन करेंगे। तो एसिटिक एसिड के साथ जब हम PCl3 का रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? एसिटाइल क्लोराइड प्लस क्या मिलेगा? फॉस्फोरस एसिड। लिख लो बेटा, कॉपी में लिख लो फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड। लिखो रिएक्शन विथ मेटल्स। लास्ट रिएक्शन है बेटा इसका, लिख लो रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स। देखो यहाँ पे तो रिएक्शन विथ मेटल्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे PCl3 रिएक्ट्स विथ सोडियम, तो क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा प्लस Na3P बनाएगा। सोडियम फॉस्फाइड, क्लोराइड, फॉस्फाइड। लिख लो बेटा। अब देखो यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, इसलिए ये दो प्रोडक्ट बना रहा है। क्या? NaCl प्लस सोडियम फॉस्फाइड बना रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको लिस्ट रिएक्टिव किसके साथ? PCl3 के को रिएक्शन कराऊंगा हम Ag के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो क्या मिलेगा? तो Ag के साथ क्या मिलेगा? AgCl मिलेगा। प्लस ये क्या बनाता है? P4 बनाता है बेटा, ये चीज नोट कर लेना। अब पूछा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये रिएक्टिव होने के कारण ट्वाइस टाइम रिएक्शन कर रहा है फॉस्फोरस के साथ,
तो क्या बना रहे हैं, एक जगह सोडियम क्लोराइड और दूसरे बार में क्या बना रहा है, सोडियम फॉस्फेट। जबकि ये लीस्ट रेट होने के कारण क्या करेगा, एक ही टाइम रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा ये AgCl प्लस फॉस्फोरस। लिख लो बेटा कॉपी में, ये इस रिएक्शन को भी लिख लो आप, दिस इज PCl। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। देखो इसके स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है बेटा। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, देखो ये फॉस्फोरस है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे लोन पे रहेगा, वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। कितना आसान है बताओ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, sp3, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 हो जाएगा। sp3 क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बताओ, तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ज्योमेट्री इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल, एंड ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा, तो ज्योमेट्रिकल शेप इज ट्राइगोनल गोनल पिरामिड। लिख लो बेटा, सभी स्टूडेंट लिख लो। होगा लिखा हुआ, चलो ठीक है बेटा, वेल चलो आगे बढ़ते। लिखो यहाँ पे यूज लिख लो यार, एक इसका यूज भी लिख लो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह इसके क्या करता है, बिहेव करता है, इसलिए इसका यूज कहाँ हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में किया जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा इधर और बात भी सही है ना। देखो ना आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी आपने देखा है यहाँ पे, उसमें क्या था, PCl3 यूज हो रहा था। चाहे हम बात करें इथेनॉल के साथ या फिर हम बात करें एसिटिक एसिड के साथ। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, PCl5 के बारे में। लिख लो बेटा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या बोलते हैं हम इसको, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लिखो। चलो सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन से।
PCl3 कर लो यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे PCl3 है, इसको हम रिएक्शन का SO2Cl2 के साथ, तो 2 क्लोरीन यहाँ पे आ गया, PCl5 प्लस SO2 बच गया। लिखो जल्दी से, लिख लो या स्क्रीनशॉट लो। वो बेटा लिखा हुआ, चलो जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो बेटा। वेरी गुड, ठीक है बेटा, चलो लिखो। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो ये कलरलेस सब्सटेंस है बेटा, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका स्मेल बहुत ही खराब होता है। नंबर थर्ड, it is partially soluble in water। वाटर में पार्शियली सोलुबल क्या होता है? पार्शियली सोलुबल होता है किसमें? वाटर में। और ये क्या बनाएगा बताओ? तो PCl5 reacts with H2O, क्या बनाएगा ये? H3PO4 प्लस, नोट करो बेटा, फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा प्लस एसएल बनाएगा बेटा, नोट करो जल्दी से। लिख लिए? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, फॉस्फोरस रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा बेटा, देखो क्या बनाएगा प्रोडक्ट्स, तो हैलाइड बनाता है ये, क्लोराइड। इथेनॉल है बेटा, और इस इथेनॉल को हम रिएक्शन किससे कराएंगे, तो कराएंगे हम यहाँ पे PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। क्या बनेगा बताओ, तो देखो एक क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे C2 के पास, एक क्लोरीन आ जाएगा H के पास, बचा 3 क्लोरीन और एक ऑक्सीजन। तो पहले क्या बना लेगा POCl3, देन क्या बनाएगा HCl, क्या बच गया, बच गया CH3CH2C, क्लोरो। बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे दिस इज CH3COH, PCl5 सिलेक्शन करेंगे, एक क्लोरीन आ गया यहाँ पे, एक क्लोरीन आ गया यहाँ पे, और बचा एक ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, क्या बनेगा बेटा, एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते बेटा इसको हम एसिटाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, नोट कर लो फटाफट। लास्ट एक और इसका पढ़े, डिसोसिएशन। ऑलरेडी सभी स्टूडेंट ने आयनिक ने पढ़ लिया कि डिसोसिएशन किसे कहते हैं। जब PCl5 जब डिसोसिएट होगा बेटा तो क्या देगा बताओ, PCl3 प्लस Cl2। नोट कर लो बेटा सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शॉर्टकट बोलते हैं TBP। और ज्योमेट्रिकल से भी वही होगा, क्योंकि कहीं पे लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा इसका, TBP। अब देखो इसमें दो तरह का एंगल बनेगा बेटा, एक इक्वेटोरियल है तो इसमें कितने का एंगल बनेगा, इक्वेटोरियल में एंगल बनता है 120 का, जो कि यहाँ पे बनेगा, और एक्सियल में एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री का। कितने का बनेगा 90 डिग्री का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है।
हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो बेटा इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो sp3d होता है। और सभी स्टूडेंट्स को मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया था कि हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो v प्लस एम ए माइनस सी प्लस ए अपॉन 2 वाले फॉर्मूला सबको पता है, लिख लो बेटा। इसका भी यूज वही हो जाएगा, इट इज यूज्ड इन एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन द लैबोरेटरी। लिख लो बेटा। ठीक है, वेरी गुड, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, जिसके आपने कैसे देखा था, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो लिखो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। क्या बेटा, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। लिखते चले जाओ बेटा आप लोग भी। लिख लो बेटा।
दिस ऑल आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। बहुत इंपॉर्टेंट है जेडबल मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें स्ट्रक्चर इसके। चलो सबके स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे और देखेंगे बना के कैसा बनता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर। क्या बोला? H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं इसको। P डबल बॉन्ड O। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सब में नेसेसरी डबल बॉन्ड O एक जरूर रहेगा फॉस्फोरस के साथ, ठीक है। अब क्या बच गया? तो 3 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो देखो एक OH बॉन्ड बनेगा, बाकी के 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बन गया। कितना आसान है बताओ। 1 2 3 H3PO2 PO2। अब देखो यहाँ पे एक OH बॉन्ड है ना, तो दिस कॉल्ड मोनोबेसिक। याद रखना जितना OH बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? मोनोबेसिक। दिस कॉल्ड मोनोबेसिक। देखो इसमें एक OH बॉन्ड बन रहा है, मोनोबेसिक। अब यहाँ पे क्या H3 कॉमन है, PO3 है। अब फिर इसमें क्या करो, इसके स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर इसका? तो एक देखो यहाँ पे H3PO3, देखो यहाँ पे, तो दिस इज P डबल बॉन्ड O, एक नेसेसरी P डबल बॉन्ड हो जाएगा, जाएगा ही। और क्या बनेगा बताओ? OH OH H होगा, बोलो है ना। कैसे होगा? एक डबल बॉन्ड हो गया, भाई कितना बचा? 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन रहेगा उतना हाइड्रोजन के साथ H बॉन्डिंग करेगा। सुनो फिर ध्यान से, ट्रिक समझ लो। एक तो नेसेसरी डबल बॉन्ड हो जाएगा और बाकी जितना ऑक्सीजन रहेगा बचेगा, एक तो नेसेसरी फॉस्फोरस का डबल बॉन्ड हो जाएगा और उसके बाद जितना ऑक्सीजन बचेगा वो सभी हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? यहाँ पे OH बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये क्या बनाया? 2 OH है तो क्या करा? दिस इज डाई बेसिक। अब थर्ड वाले स्ट्रक्चर को आप देखो, तो दिस इज H3PO4। क्या कहलाएगा बताओ? P डबल बॉन्ड O OH OH OH। बताओ एक यहाँ भी OH है, एक यहाँ पे OH है, एक यहाँ पे OH। बेटा क्या कहलाएगा? 3 OH बन रहा है, बोलो हाँ। ट्राई, लिख लो बेटा। 3 OH बॉन्ड होने के कारण क्या कहलाएगा? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या कहलाएगा? दिस इज ट्राई बेसिक। दिस इज ट्राई बेसिक। नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा अब हम बात करते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड के बारे में। चलो इरेज करता हूं इसको पहले। तो जितना OH बॉन्ड बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर लेंगे कौन मोनोबेसिक होगा, कौन डाइबेसिक होगा, कौन ट्राइबेसिक होगा, ठीक है। H4P2O5 फोर्थ नंबर। देखो यहाँ पे H4P2O5 है, तो 2 फॉस्फोरस है ना। H4P2 यहाँ पे सभी क्या था? एक ही फॉस्फोरस है, जबकि यहाँ पे क्या है? 2 फॉस्फोरस। 2 फॉस्फोरस का मतलब क्या हो? देखो P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड O और ऑड नंबर ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन नेसेसरी बीच में रहेगा, ध्यान रखना यहाँ पे। और बाकी कितना बचा? 1 2 3, 3 ऑक्सीजन का न्यू हो गया और बाकी 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन के साथ क्या होगा? 2 OH बॉन्ड बच जाएगा। सुनो क्या लाइफ फिर से, ऑक्सीजन 5 है, फॉस्फोरस 2 है, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O के साथ चला जाएगा फॉस्फोरस साथ। मैंने पहले ही बोल दिया कि फॉस्फोरस साथ नेसेसरी एक डबल बॉन्ड O लगेगा, तो यहाँ पे 2 फॉस्फोरस 2 डबल बॉन्ड होगा और एक बीच में आ गया बेटा। और बाकी क्या बच गया? 1 2 3, बाकी 2 ऑक्सीजन बचा, 4 हाइड्रोजन, तो एक OH बॉन्ड H OH H बन गया स्ट्रक्चर। चेक करो H 1 2 3 4 H4P2 1 2 3 4 5। कितना आसान है बताओ। अब जैसा कि दिखाई पड़ा यहाँ पे 2 OH बॉन्ड है, तो दिस इज कॉल्ड डाइबेसिक। हमेशा ध्यान रखना कि नेसेसरी डबल बॉन्ड O जाएगा ही जाएगा फॉस्फोरस जितना रहेगा।
तो ये क्या कहलाएगा बेटा, दिस इज कॉल्ड डाई बेसिक, डाई बेसिक। चलो हम बात करते हैं इसके बारे में, H4P2O6 के बारे में। H4P2O6, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, यहां पे O नहीं होगा, यहां पे O नहीं होगा बेटा। देखो पाइरो का मतलब क्या होता है, पाइरो का मतलब होता है कि दो फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन बॉन्ड, है यहाँ पे, इसलिए इसको हम पाइरो नाम देंगे। हाइपो का मतलब एक भी ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं होगा फॉस्फोरस बीच में। और पर ऑक्सो का मतलब क्या होता है, दो ऑक्सीजन बॉन्ड। शुरू करना है फिर से, अगर पाइरो वर्ड यूज किया तो दो फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन होगा। अगर हाइपो यूज किया, इसमें हाइपो है, तो एक भी ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनेगा। और अगर यहाँ पे क्या बोला है, पाइरो बोला है, तो फिर ऑक्सीजन बॉन्ड होगा एक बीच में। पर ऑक्सो मतलब दो फॉस्फोरस बीच में दो ऑक्सीजन बॉन्ड। और क्या बन गया बेटा ये, OH 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 OH, यानी हाइपो का मतलब एक भी ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं होगा बीच में, ठीक है। तो इसका नाम क्या बताओ, दिस इज H4, 1 2 3 4, H4 यानी 4 OH बॉन्ड बनेंगे। ऑक्सीजन 2 यहाँ पे चला गया, ऑक्सीजन टोटल कितना यहाँ पे 6 है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया ऊपर में, और बाकी 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन के साथ, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन के साथ क्या बना देगा, OH बॉन्ड। इसको बोल देगा क्या, टेट्रा। बहुत आसान, लिख लो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इधर, तो याद रखना पाइरो मतलब 1 ऑक्सीजन एटम बिटवीन 2 फॉस्फोरस, पर ऑक्सो मतलब 2 ऑक्सीजन एटम बिटवीन 2 फॉस्फोरस एटम, हाइपो मतलब नो ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 फॉस्फोरस एटम। चलो हम बात करते हैं इसके बारे में, H4P2O7, देखो यहाँ पे H4P2O7, तो फिर से डबल बॉन्ड O कर दो, बन गया बेटा। बताओ, पाइरो बोला है, पाइरो बोला है ना, पाइरो फॉस्फोरिक एसिड, तो पाइरो लगा दिया, एक ऑक्सीजन बॉन्ड लगा दिया, नेसेसरी 2 डबल बॉन्ड के साथ जाएगा, फॉस्फोरस साथ ऑक्सीजन, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, बचा कितना, 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 OH बॉन्ड बना देगा, एंड दिस इज कॉल्ड आल्सो टेट्रा बेसिक। अभी लास्ट वाला देख लो बेटा, क्या बेटा बताओ, H4P2O8 क्या होगा बताओ यहाँ पे, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ पे है 2 ऑक्सीजन बॉन्ड, और 2 ऑक्सीजन बॉन्ड लगने के कारण इसको क्या बोलते हैं बेटा, पर ऑक्सो बोलते हैं, OH 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 हो गया, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम हो गया फॉस्फोरस के साथ, 2 डबल बॉन्ड के साथ, 2 बीच में सिंगल बॉन्ड के साथ, बाकी 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3 4, ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेट्रा बेसिक। बहुत आसान बेटा, नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करो। अब देखो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे क्या, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉल, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, जो मोस्टली केमिकल्स में पार्टिसिपेट होते हुए देखो आप, ये है, और इसी के बारे में अभी हम स्टडी भी करने वाले हैं। जल्दी से नोट करो पहले, इस बात हम इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा।
लिख लिया बेटा, वेरी गुड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्रिपरेशन के बारे में। दो मेथड है यार, बहुत आसान मेथड है वो। पहला क्या है आपका, by the action of P2O5 with water, होगा ना, बताओ। दिस इज P2O5 reacts with H2, तो क्या बनाएगा बेटा बताओ, H3PO4। by the action of PCl3, क्या बनाएगा, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्लस HCl। लिख लो बेटा जल्दी से। इसके अलावा लैब में भी हम प्रिपेयर करते हैं इसको। लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो बाय द एक्शन ऑफ, थर्ड में देखो, बाय द एक्शन ऑफ P4 with HNO3, यानी व्हाइट फॉस्फोरस को हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा देंगे। P4 reacts with HNO3, क्या बनाया बेटा, H3PO4 plus NO2 plus H2O। इस मेथड का यूज हम कहाँ करते हैं, लैब में करते हैं बेटा। किसको बनाने के लिए जी, तो फॉस्फोरिक एसिड को बनाने के लिए। नोट करो जल्दी से। वो क्या लिखा हुआ बेटा, अब लिखो इसकी प्रॉपर्टीज। It is a transparent solid substance. लिखते चले जाओ बेटा।
H प्लस देगा और क्या होगा बेटा, ये देगा आपका PO4 3 माइनस। इसके बारे में डिटेल मैंने ऑलरेडी आयनिक में पढ़ा दिया है। ये क्या है, वीक बेस वीक एसिड है बेटा, वीक एसिड है। इसका आंसर H प्लस पूरा का पूरा नहीं दे पाएगा ये, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है बेटा, हो गया लिखा होगा। चलो लिखो हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं यार। हीटिंग इफेक्ट देखो बेटा, यहाँ पे H3PO4 को जब हम देखो यहाँ पे H3PO4 को हम हीट कराते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले हम 250 सेल्सियस टेम्परेचर हीट कराएंगे यहाँ पे। क्या देगा बेटा, H4P2O7 देगा, ठीक है। क्या देगा, H4P2O7। प्लस साथ में साथ क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा प्लस H2O। लेकिन जब हम यहाँ पे H3PO4 को हम 600 पे ले जाएंगे, क्या मिलेगा, HPO3 बीटा फॉस्फोरिक एसिड प्लस H2O। लिख लो यहाँ पे, डिपेंड ये करता है कितना टेम्परेचर पे हम इसको हीट करा रहे हैं, बस। आगे बढ़ते बेटा। रिएक्शन विथ AgNO3 लिखो। ये प्रेसिपिटेट बनाया बेटा किसका, सिल्वर फॉस्फाइड का। कौन से कलर का, येलोइश कलर का। इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा इसका। ये बेरियम क्या बनाएगा बेटा, फॉस्फाइड बनाएगा। बेरियम फॉस्फाइड ऐसे कर लो, और यहाँ पे क्या हो, PO4 वोल्ट वाइज। व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है बेटा। चलो कंप्लीट होता है यार। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे IMP लगाओ। सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या देगा, सिल्वर फॉस्फेट
बेरियम क्लोराइड के साथ क्या देगा, तो ये देगा बेरियम क्लोराइड के साथ देगा बेरियम फॉस्फेट प्लस HCl। चलो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज का कंप्लीट होता है। स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बता दिया था, अभी बताया था ना कि 3 OH बॉन्ड बनेंगे और बीच में डबल बॉन्ड O रहेगा, जस्ट बता दिया है। यूजेस देख लो यहाँ पे इसके जल्दी से। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में इसका यूज किया जाता है, कहा गया था बेटा सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किया जाता है और इसका लैब रिएजेंट के तौर पे भी यूज किया है, ठीक है ना। चलो भाई यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ग्रुप 15 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर है यानी कि लेक्चर नंबर 11 से हम देखेंगे स्टडी ऑफ ग्रुप 16, ठीक है बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑक्सोसिट्स है, जो मेंस के साथ एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं और नीट में भी आते हैं क्वेश्चन इसके, ठीक है। तो आप इसी से करना, ठीक है बेटा। चलो आज के लिए इतना ही, आई के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा, बाय।